इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो क्या हम उनको मिनटों में LND को ले जाने देंगे? उसको हलवा समझा नहीं कि पक्का पका हलवा रखा खा जाओ। वो हलवा नहीं है, वो लोहे के चने हैं, समझ लें बिल्कुल अच्छी तरह से। लोहे के चने अगर खाएगा तो क्या होगा, दांत के सारे टूट जाएंगे। गवर्नमेंट की साजिश जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। भू माफिया है वो भी सब शामिल है उसमें, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, उससे सारी खयानत की, उससे बहुत बेईमानियां की हैं और उस पर मुकदमे चल रहे हैं उसके। यहाँ के लिए लिख दिया इसने अरमानतुल्लाह ने, इस शाह मर्दा के लिए वक्फ नहीं है, इसकी लिखी हुई तहरीर मौजूद है। इससे बड़ी खयानत और क्या होगी? ये ज़मीनों को बेच के उससे कमाने के चक्कर में है। ये उसको खुद केजरीवाल खा जाए, खुद को खुद अमानतुल्लाह जो है, जो हकीकत में खयानतुल्लाह है, वो खा जाए। बीते दिनों से दिल्ली में वक्फ की 123 संपत्तियों का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस सामने आता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 123 वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड से ले ली जाती हैं और वक्फ बोर्ड का कोई इख्तियार उसमें नहीं रहेगा। पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के इख्तियार को खारिज किया जाता है। कहा जाता है कि 2 मेंबर्स कमेटी के सामने वक्फ बोर्ड पेश नहीं हुआ, लिहाजा ये सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड से ली जाती हैं। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जवाद साहब इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना, आप दिल्ली पहुंचे हैं इस पूरे मामले में जो 123 संपत्तियां वक्फ की हैं, जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि अब इसमें वक्फ का कोई इख्तियार नहीं रहा बोर्ड का और ये वापस ले ली जाएंगी, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस वो चीज़ की जाती है जिसको दिया गया हो। क्या गवर्नमेंट ने वो खुद बनाए थे वक्फ? क्या उसकी प्रॉपर्टी थी जिसको वक्फ किया गया? ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जिसको वो बुजुर्गों ने हमारे वक्फ किया है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है प्रॉपर्टी, उसकी हम तो भीख में नहीं लिए गवर्नमेंट से जो वो कह रहे हैं हम वापस ले रहे हैं अपनी हुई चीज़। आप अगर कोई अपना बंगला दिया आपने किसी वजीर को, आप जब हट जाता है तो उससे वापस ले लेते हैं आप, लेकिन आपके किसी का घर थोड़ी वापस ले लेंगे उससे जिसका अपना घर बनाया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना तो वक्फ बोर्ड की है ना गवर्नमेंट की है, ये अल्लाह के लिए अच्छे नेक लोगों ने, बुजुर्गों ने उसको वक्फ किया है नेक कामों के लिए। इसको सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड का इख्तियार तो ख़त्म किया गया है लेटर के जरिए। वक्फ बोर्ड का कोई इख्तियार नहीं औकाफ के ऊपर, वो मालिक नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड बनने से पहले ये वक्फ नहीं थे? वक्फ बोर्ड कब बना है? 35 में बना है, उससे पहले वक्फ नहीं। वक्फ 200 साल पुराने हैं। तो वक्फ बोर्ड तो अंग्रेजों ने बाद में बनाया है कि इसकी देखभाल की जाए। तो वक्फ बोर्ड जब पहले नहीं था तो वक्फ नहीं थे, ये सब खा जाती गवर्नमेंट। वक्फ तो जब से है तब से वक्फ है। ये तो वक्फ बोर्ड बाद में गवर्नमेंट ने बनाया है कि उसकी देखभाल की जाए। अगर वक्फ बोर्ड देखभाल नहीं कर रहा है तो वक्फ बोर्ड को सज़ा मिलना चाहिए, ना क्या वक्फ को सज़ा मिलना चाहिए। आज मौलाना आपने बाकायदा गरजते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि हम जान दे देंगे लेकिन वक्फ की ज़मीनें कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि उन्होंने अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो जायदादें नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने नेक कामों के लिए अपनी जायदादें छोड़ी हैं। बेवाओं के लिए, अनाथ के लिए, यतीमों के लिए, उन्होंने गरीबों के लिए और जो धार्मिक काम है उनके लिए वो जायदादें छोड़ी है। अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो क्या हम उनको मिनटों में LND को ले जाने देंगे? उसको हलवा समझा नहीं कि पक्का पका हलवा रखा खा जाओ। वो हलवा नहीं है, वो लोहे के चने हैं, समझ लें बिल्कुल अच्छी तरह से। लोहे के चने जो हैं उनकी दांत, लोहे के चना अगर खाएगा तो क्या होगा, दांत के सारे टूट जाएंगे। तो आप क्या करने वाले हैं इसमें? तो हम लोग इसमें पहले तो कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसके कानून के साथ साथ हम जो है वो पब्लिक को भी उसको बेदार करेंगे और उनको करेंगे भाई अपना नुकसान हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते ये, और गवर्नमेंट की साजिश जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप बाकायदा तौर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन संगठनों को भी इस पूरे मामले में बीच में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी नीयत जो है वो वक्फ की ज़मीनों को लेकर ख़राब हो रही है, वक्फ की ज़मीनों पर इनकी नीयत ख़राब है। जो भू माफिया है वो भी सब शामिल है इसमें, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, और इन तमाम जो बड़े बड़े भू माफिया उनकी नज़रें हैं ज़मीनों के ऊपर कि हम इस पर ये ज़बरदस्ती हड़प करके फिर वहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाए जाएँ, वहाँ होटल बने, सब बने ताकि उससे वो कमाए पैसे, अफसरान कमाए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर कमाए। ये पूरा खेल उसी का है। ये ज़मीनों को बेच के उससे कमाने के चक्कर में है ये, ताकि ये वक्फ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो नेक कामों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो अनाथों के लिए, जो बेवाओं के लिए, जो विधवाओं के लिए बने हैं, उसको खुद खा जाए मिनिस्टर, उसको खुद केजरीवाल खा जाए, खुद को खुद अमानतुल्लाह जो है, जो हकीकत में खयानतुल्लाह है, वो खा जाए। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप मौलाना। तो उससे सारी खयानत की, उससे बहुत बेईमानियां की हैं और उस पर मुकदमे चल रहे हैं उसके।
तो आप कह रहे हैं मतलब वक्फ में रहते हुए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए सिर्फ तमाम खयानतें हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ क्या वक्फ बोर्ड में? देखिए 2-4 काम अगर हो गए तो उससे ज़्यादा उसने बेईमानियाँ की हैं। कितनी मस्जिदों की ज़मीन उन्होंने दे दी हैं और उसके बाद उसको कोई उसे केयर नहीं किया उन्होंने। इसी तरह से आप देखें यहाँ के लिए लिख दिया इसने अमानतुल्लाह ने, इस शाह मर्दा के लिए वक्फ नहीं है, इसकी लिखी हुई तहरीर मौजूद है। इससे बड़ी ख़यानत और क्या होगी? इससे बड़ी ख़यानत कि इतने बड़े वक्फ को जो 400 साल पुराना वक्फ है उसको लिखा कि वक्फ नहीं है, ये ख़यानत नहीं तो फिर क्या चीज़? लेकिन उनकी तरफ से अपना पक्ष रखते हुए ये कहा जा रहा है कि हमने बाकायदा जो 1 मेंबर कमेटी थी उसके सामने अपनी पूरी बातचीत रखी है, तो 2 मेंबर कमेटी फिर इसलिए बनाई गई कि 1 मेंबर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पहले ही वक्फ बोर्ड के और इन 123 संपत्तियों के फेवर में थी, इसलिए इसमें वो सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। नहीं, सरकार को कसूरवार ठहरा तो रहे हैं, सरकार तो कसूरवार है ही, उसकी तो नीयत खराब है ही, लेकिन आपने 2 पक्षों के सामने आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? अच्छा, तो उसको तो आपने बहाना दे दिया, उसको तो बहाना आपने दे दिया, कोई आया नहीं, आपने उनको पूरा बहाना दिया और उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला कर दिया। आपको जाना चाहिए था। फिर आपने वक्फ बोर्ड के मेंबरों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? वक्फ बोर्ड के वकील को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? खुद आप सब कुछ ठेकेदार क्यों बन गए? अब एक आखिरी सवाल मौलाना, कि इस पूरे मामले पर मौलाना कल्बे जवाद क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आप लखनऊ से दिल्ली आए हैं इस पूरे मामले को लेकर? पहले ये तो है कि हम कोशिश करेंगे, बहरहाल हम नहीं बता सकते कि क्या रिजल्ट होगा, कि हम मोदी जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, और भी जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे भैया मुसलमानों को, क्योंकि अंग्रेज़ों ने साजिश की थी कि वक्फ बोर्ड बनवा कर कि मुसलमान अपने पैरों पर न खड़े हो सके, उनकी सारी जायदादें तबाह हो जाएँ। तो ये वक्फ बोर्ड जो बने थे वो हिफाजत के लिए नहीं बने थे, ये औकाफ को ख़त्म करने के लिए बने थे। लिहाजा 80% इंडिया में औकाफ ख़त्म हो चुके हैं, 80% ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, सवाल ये हुए कैसे? ये वक्फ बोर्ड इसमें शामिल रहा और उसमें हमारे मौलवियों की जो थी वो बेशर्मी और बेहयाई भी उसमें शामिल थी। आज भी वही शामिल है, आज भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमने भी 15-16 साल पहले हमने अकेले आवाज़ उठाई लखनऊ से, कोई हमारे साथ देने वाला नहीं था, ना शिया मौलवी ने साथ दिया ना किसी सुन्नी मौलवी ने साथ दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं मौलवियों से, सुन्नी मौलवियों से और शिया मौलवियों से? एकजुट होकर सामने आए और उसके बाद अपने अपने हक़ को हासिल करें वो, और डर के घरों के अंदर न बैठे रहें, बल्कि वो अपना हक़ हासिल करें और उसके बाद उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई उसको भी करें और जो अवामी कार्रवाई उसको भी अंजाम दें। सही, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शिया धर्मगुरु हैं। वक्फ की 123 संपत्तियों का मामला पूरी तरह से इस वक्त गरमाया हुआ है। अब इस पूरे मामले पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। मौलाना का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया जा रहा है मौलाना की तरफ से कि अमानतुल्लाह नहीं, वो खयानतुल्लाह है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पूरे मामले में प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत नहीं की और इसलिए वक्फ बोर्ड इसमें ज़िम्मेदार है। हालांकि अमानतुल्लाह खान की तरफ से बार बार अपना पक्ष रखते हुए ये कहा जा रहा है कि हमने 2 मेंबर्स कमेटी नहीं बल्कि 1 मेंबर कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा था और 2 मेंबर कमेटी जो बनाई गई वो हमारे उस पक्ष को देखते हुए बनाई गई, क्योंकि 1 मेंबर कमेटी का फैसला हमारे पक्ष में था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।